हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने आधा किलो गाजर ली है। गाजर को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। गाजर का हलवा बनाने के लिए फ्रेश और लाल गाजर ही लें। अब गाजर को हम पिलर की सहायता से छील लेते हैं। ठंड के दिनों में गाजर बहुत आती है और गाजर का हलवा सभी को बहुत पसंद होता है। गाजर का हलवा सभी बहुत पसंद करते हैं और ठंड के दिनों में ये तो ज़्यादातर घरों में बनता ही है। पर आप एक बार मेरे इस तरीके से गाजर का हलवा बनाकर देखें, ये सभी को बहुत पसंद आएगा। अब जो ये पार्ट है इसे हम कट कर लेते हैं और ऊपर के पार्ट को भी हम कट कर लेते हैं। इसी तरह से हम सारी गाजर को छीलकर ऊपर नीचे के भाग को कट कर लेंगे। कई लोगों को मीठा खाना बहुत पसंद होता है और ठंड के दिनों में यदि ऐसा गर्मा गर्म गाजर का हलवा उन्हें खाने को मिल जाए तो वे बहुत ही खुश हो जाते हैं। आप इस हलवे को बनाकर कुछ समय तक के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी आपका मन करे हलवा खाने का तो इसे गर्म कर कर आप हलवे का मज़ा ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारी गाजरों का छिलका उतार लिया है। अब गाजर को हम कद्दूकस करेंगे। इसके लिए मैंने बड़ा वाला ग्रेटर लिया है। इसकी सहायता से हम गाजर को कद्दूकस कर लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह का ग्रेटर नहीं है तो आप बारीक वाले ग्रेटर्स की सहायता से भी कद्दूकस कर सकते हैं। हलवे को बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और जब आप इस तरीके से ये हलवा बनाएंगे तो आपका समय भी बचेगा और हलवा जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगा। गाजर के हलवे को आप मेहमानों के आने पर भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने गाजर को कद्दूकस कर लिया है। गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी डालेंगे। घी भी मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम 8 से 10 कट किए हुए काजू डाल देते हैं। 8 से 10 कट की हुई बादाम डालेंगे। थोड़ी सी चारोली डालेंगे। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे और इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट को बिना रोस्ट किए भी डाल सकते हैं, पर जब इस तरह से ड्राई फ्रूट घी में हल्के से रोस्ट हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और इसकी जो खुशबू है वो भी बहुत अच्छी आती है। तो देखिए, ड्राई फ्रूट हल्के से रोस्ट हो गए हैं। इन्हें हमें डार्क नहीं सेकना है। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। अब हम इसी कढ़ाई में 1/4 कप घी डालेंगे। घी को मेल्ट होने देते हैं। घी भी मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर डालने से बहुत ही बढ़िया खुशबू और टेस्ट आता है। अब हमने जो गाजर कद्दूकस करके रखी थी उसे हम घी में डाल देते हैं। आपने कई तरह से गाजर का हलवा बनाया होगा, पर अगर आप मेरी इस तरीके से गाजर का हलवा बनाएंगे तो यकीन मानिए ये हलवा सभी को बहुत पसंद आएगा। अब हम गाजर और घी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल स्लो ही रखना है। अगर हम फ्लेम को तेज करते हैं या मीडियम करते हैं तो गाजर का जो पानी है वो बहुत जल्दी जल जाएगा और गाजर जलने लगेगी। इसलिए हमें इसे स्लो फ्लेम पर ही पकाना है। हलवा या मिठाई देसी घी में ही अच्छी लगती है। घी में जब गाजर के हलवे को इस तरह से सेकते हैं तो इसकी खुशबू जो आती है वो बहुत ही बढ़िया लगती है। अब हम इसे स्लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देते हैं। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। 8 से 10 मिनट तक मैंने गाजर को स्लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ा था। गाजर पक चुकी है। अब इसमें हम 1/4 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। आप कोई सी भी कंपनी का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
मिल्क पाउडर हमें मावे का ही टेस्ट देता है, तो इसलिए मैं मावे की जगह पर मिल्क पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। मिल्क पाउडर आपको किसी भी किराना शॉप पर इजीली मिल जाएगा। वैसे आप चाहे तो इसमें मावा भी डाल सकते हैं। मिल्क पाउडर को मैंने चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम 1/4 कप दूध डालेंगे। मैं कम क्वांटिटी में गाजर का हलवा बना रही हूँ, आप क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम स्लो रखते हुए हलवे को पकने के लिए छोड़ेंगे। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। सभी चीज़ों को मैंने थोड़ी देर चलाते हुए पका लिया है। अब इसमें मैं आधा कप से थोड़ी कम चीनी डाल रही हूँ। आप अपनी टेस्ट के अनुसार चीनी की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में हलवे को चलाते रहें, नहीं तो हलवा कढ़ाई में चिपक जाएगा। तो देखिए हमारा हलवा पकने में आ गया है। इसका जो पानी था वो भी सूख चुका है। अब इसे बस हमें थोड़ी देर ही पकाना है। इसे हमें तब तक ही पकाना है जब तक हलवा घी छोड़ना स्टार्ट ना कर दे। तो देखिए हलवा हमारा पक गया है। हलवे ने कढ़ाई में घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। बस इसे हमें इतना ही पकाना है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे थे उसे भी हम हलवे में डाल देते हैं। थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे, 1 चम्मच खसखस डालेंगे। अगर आपके पास खसखस है तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे मैंने कुकर में नहीं बनाया है, डायरेक्ट कढ़ाई में ही बनाया है। तो देखा ना आपने ये कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गया है। वाव, मुझे तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसकी। तो देखिए सर्व करने के लिए गर्मा गर्म हलवा बनकर तैयार हो गया है। बस अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए हलवे को मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। इसे आप गर्मा गर्म खाएं, घर पर सभी को खिलाएं। ये सभी को बहुत पसंद आएगा और बहुत ही इजी बन जाता है। आप मेरे इस तरीके से गाजर का हलवा ज़रूर बनाकर देखें। फ्रेंड्स, हलवे की ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।